गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में आज जो हमारा मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कई मोस्ट टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, है ना। आज की वीडियो में हम अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के तत्वों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभिप्रेरणा क्या होता है। देखिए, अभिप्रेरणा जो होता है वो मोटिवेशन, जो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द होता है उसका हिंदी अनुवाद होता है। अंग्रेजी की इस शब्द की उत्पत्ति मोटिव शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को किसी ऐसी इच्छा अथवा शक्ति को विद्वान होना जो उसे किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हो। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति अगर वो किसी प्रकार का काम कर रहा होता है ना, अगर वो काम करने के लिए इच्छुक है और वो अपना काम कर रहा, और अगर हम कह दें कि ये काम तो आपने अच्छा ही नहीं किया, ये काम नहीं अच्छा है, ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, तो वो अपने आप को थोड़ा सा कम समझने लगता है कि ये काम हमसे गलत हो गया, या ऐसा नहीं होना था, या ऐसा नहीं होना था। और अगर किसी व्यक्ति ने कुछ थोड़ा सा गलत काम भी किया और हमने उससे बोल दिया कि अरे नहीं, ये ऐसा ही होना था, ऐसा ही काम होता है, तो वो थोड़ा सा अभिप्रेरित हो जाता है कि अरे यार मैं तो कर लेता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप को और प्रिपेयर करेगा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए सक्षम बनाना, ऐसे काम कराने के लिए इच्छा करना जिससे वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। यह एक वास्तविक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति हो उसको कार्य करने की उसमें पूरी क्षमता होती है, ये वास्तविक सत्य है। परंतु कार्य करने की क्षमता तथा कार्य करने की इच्छा दो पृथक तत्व होते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रतिभा संपन्न, योग, अनुभवी या कार्य करने की क्षमता क्यों न रखता हो, लेकिन यदि उसमें कार्य करने की इच्छा नहीं है तो ये सब गुण महत्वहीन हो चुके हैं। सीधी सी बात है कि काम करने की, देखो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो कार्य करने के लिए इच्छुक होता है और वो हर काम करने के लिए सक्षम होता है। उसको ज़रूरत होती है मोटिवेट की। अगर उसको उसी सही समय पर मोटिवेट किया गया तो वो एक बुरे से बुरे काम को भी एक बहुत अच्छे तरीके से करने में सक्षम रहेगा। अगर उसको वही डिमोटिवेट किया गया तो वो वही काम नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी भी व्यक्ति को उसके काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, मनोबल करते हैं, उसको काम करने के लिए इच्छा उत्पन्न करते हैं, तो यही चीज़ हमारी क्या होती है, मोटिवेट। अब देखते हैं हम अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के जो तत्व हैं इनको देखो, हमने 3 भागों में बांट दिया गया है, ए, बी एंड सी। ए है हमारा व्यक्ति, दूसरा है कार्य, तीसरा है कार्य परिवेश। सबसे पहले समझते हैं हम व्यक्ति से। व्यक्ति देखो क्या होता है, कहीं आप लोगों को देखा जाता है कि कर्मचारी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी योग होता है, वो जो काम करने गया वो काम उसको आता है, योग होता है, विवेक होता है, आवश्यकताओं के लिए भी करता है, उसको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं, उसका स्वभाव, प्रकृति, सारी चीज़ें, मतलब समाज, हर चीज़ अलग होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं। अगर जैसे एक संस्था में अगर 50 लोग काम करते हैं तो वो 50 लोग अलग अलग घर से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग समाज से, अलग अलग योग्यताओं के साथ एक साथ इकट्ठे होते हैं, है ना। अतः उनको अलग अलग तरीके से अभिप्रेरित करना होता है। अगर हम उनको अलग अलग तरीके से अभिप्रेरित नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो एक साथ काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। एक कर्मचारी को अभिप्रेरित करते समय अधिकार रूप में यह देखा जाता है कि एक कर्मचारी मोटिवेट होता है तथा दूसरा कर्मचारी डिमोटिवेट होता है। तो हम सभी प्रकार के कर्मचारियों को ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करते हैं। दूसरा है हमारा कार्य। कार्य क्या होता है हमारा, जॉब, कार्य, है ना। तो एक जगह पर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग एक ही जगह पर कार्य करते हैं, तो उन जरूरी नहीं है कि उन सभी व्यक्ति को एक ही प्रकार का काम पसंद हो। किसी व्यक्ति को भागा दौड़ी वाला काम पसंद होता है, किसी व्यक्ति को बैठने वाला काम पसंद होता है, किसी व्यक्ति को कुछ और पसंद होता है, किसी को चुनौती भरे काम पसंद होते हैं। तो उन व्यक्तियों से संभवतः हम अपने काम को कैसे कराएंगे, एक मोटिवेट करके। अगर वो उस व्यक्ति को हमने मोटिवेट नहीं किया तो हम उसको उस प्रकार का काम नहीं करा पाएंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा कार्य परिवेश।
देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अभिप्रेरणा का कार्य दशाओं, परिस्थितियों तथा वातावरण से प्रत्येक संबंध रखता है। यदि एक कर्मचारी को आराम से ये सब मिल जाता है तो वह निश्चित ही अभिप्रेरित होगा, है ना। अगर कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसे निश्चित तरीके से एक अच्छा काम मिल जाता है तो वो वैसे भी अभिप्रेरित होता, मोटिवेट होगा, है ना। प्रत्येक कर्मचारी होते हैं स्वस्थ दशाओं में मतलब अपने कार्य को एक नई दिशा देना चाहते हैं, और नई दिशा से अगर हम उसी जगह पे एक घटिया काम रख लें या कोई ऐसा बोरिंग सा काम कर लें तो वो असंतुष्ट होने की संभावना उसमें बनी रहती है ना। ये क्या है ये हमारे अभिप्रेरणा के तत्व हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्ति, कार्य और कार्य परिवेश। व्यक्ति क्या होता है? योग्य व्यक्तियों को योग्य प्रकार का काम देना, उनके लिए एक सही प्रकार के काम के लिए उनकी योग्यता के लिए मोटिवेट करना। कार्य क्या है? एक कार्य का मतलब होता है सभी व्यक्ति एक ही काम के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको एक ही काम के लिए इच्छुक कर सकते हैं। कैसे? मोटिवेट करके। फिर है कार्य परिवेश, सभी व्यक्तियों को आसानी से मतलब ऐसा काम हमें मतलब बोरिंग काम भी बहुत सही तरीके से रखना चाहिए जिससे व्यक्ति काम करने के लिए मोटिवेट होगा। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं। थैंक यू।